इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ज्यादातर टैक्स पेयर्स को रिफंड भेज दिया है। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन के 1 महीने के अंदर रिफंड भेजा है। अगर आपको अब तक रिफंड नहीं मिला तो इसके पीछे कुछ वजह हो सकती है। सबसे पहले तो टैक्स पेयर को ये चेक करना जरूरी है कि उसने अपने टैक्स रिटर्न को वेरीफाई किया है या नहीं। ITR वेरीफाई होने के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करता है। अगर ITR वेरीफाई करने के बाद भी रिफंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। दरअसल टैक्स पेयर्स का रिफंड कई बातों पर निर्भर करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई मानकों पर ITR की जांच करने के बाद ही रिफंड अप्रूव करता है। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि उसे टैक्स पेयर से कुछ सवाल के जवाब चाहिए तो वह रिफंड को अप्रूवल नहीं देता है। इससे रिफंड टैक्स पेयर्स के बैंक अकाउंट में नहीं आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर कोई सवाल पूछना होता है तो वह टैक्स पेयर्स के ईमेल ID पर मेल भेजता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी टैक्स पेयर का रिफंड अब तक नहीं आया तो उसे अपना ईमेल चेक करना चाहिए और हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने उसे ईमेल भेजा हो। सवाल है कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे ये पता चलता है कि किसकी ITR की अतिरिक्त जांच जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल करता है जिसे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम उन ITR की पहचान करता है जिनमें आगे जांच की जरूरत होती है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ने किसी ITR की पहचान अतिरिक्त जांच के लिए की है तो फिर संबंधित टैक्स पेयर्स के रिफंड को तब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा जब तक वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर देते हैं। टैक्स एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अगर किसी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेल इस बारे में आया है तो उसे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई टैक्स पेयर्स इसे हल्के में लेते हैं और जवाब नहीं देते। ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स को नोटिस भेज सकता है। इससे टैक्स पेयर्स की मुश्किल बढ़ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दरअसल फर्जी रिफंड के दावे पर अंकुश लगाना चाहता है, इसलिए रिफंड के अप्रूवल में वह अतिरिक्त सावधानी बरतता है।